सुमेश कुछ कह रहे थे। नमस्कार। नमस्कार। तो हमने देखा कि बिल डब्ल्यू और लुइस ने पीड़ा उठाया था कि वो एक दौरे पे निकलेंगे जहाँ पे वो कंपनियों का एक विश्लेषण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि उनकी फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, क्या मैनेजमेंट है, क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आगे जाके उनकी क्या योजना है। और बिल डब्ल्यू ने कोशिश करी कि इस कार्य के लिए वो किसी से इसकी कीमत अदा करने की कोशिश करे, कोई उसके लिए उनको ये फाइनेंस करे, आर्थिक मदद करे, लेकिन उनको वो आर्थिक मदद कहीं से नहीं मिली। हाँ, फ्रैंक शॉन ने दिलचस्पी दिखाई कि जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो रिपोर्ट मेरे को दिखाना जरूर, लेकिन कोई आर्थिक मदद उनको इस अभियान के लिए प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इस बात की वजह से वो रुके नहीं और लुइस और बिल जो थे वो दोनों इस अभियान पे निकले। He and Lewis owned a motorcycle. हम पे 69 के अब सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे है। He and Lewis owned a motorcycle sidecar equipped. और अगर हम पेज नंबर 71 पे देखेंगे तो एक मोटरसाइकिल का इसमें चित्र है और साइड में साइड कार है। बिल डब्ल्यू साहब बैठे मोटरसाइकिल पे, लुइस बैठी है साइड कार में और ये उनकी साइड कार, मोटरसाइकिल में साइड कार थी। और इन्होंने खरीदी थी दैट दे हैड ब्रॉट फॉर ट्रिप्स टू द बीच, कि अवकाश के टाइम पे समुद्र तट पे जाने के लिए इसमें जाते थे वो अपना सामान वामान रख के और अपने भ्रमण के लिए। नाउ दे पैक्ड इट विद टेंट्स। अब इसमें सामान जो उन्होंने भरा, क्या क्या भरा? टेंट्स, ब्लैंकेट्स, कंबल, बेड्स, आर्मी लॉकर। आर्मी में एक ट्रंक मिलता है हर एक सिपाही को या अफसर को, जिसमें उसका नाम लिखा होता है, उसका कोड लिखा होता है और वो उसमें ताला चाबी होता है, उसमें सारा सामान जो होता है वो अफसर का उसमें डाला जाता है। तो आर्मी का ट्रंक था, वो रखा, उसमें कपड़े भर के, कुकिंग इक्विपमेंट, खाना बनाने का सामान, कैंपिंग गियर, अ सेट ऑफ मूडीज मैनुअल्स। मूडीज जो था एक फाइनेंशियल एनालिस्ट था, टॉम मूडी, और वो जो था वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता था कंपनियों की। और सारा डेटा जो था एक एक कंपनी का बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, हर चीज उसमें सम्मिलित होती थी मूडीज मैनुअल में। मूडीज मैनुअल जो है, मूडीज रेटिंग्स जो है, क्रेडिट रेटिंग्स, वो आज भी एक मापदंड माना जाता है किसी भी निवेशक के लिए। तो उस टाइम पे ये किताबें जो थी उस टाइम, लेकिन आज तो उसको हम कंप्यूटर से और इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। उस टाइम पे ये किताबों में था, मैनुअल्स थी इसकी, मोटी मोटी फाइनेंशियल रेफरेंस मैनुअल्स, बुक्स। ये सब लेके वो गए, निकले, एंड व्हाट लिटिल कैश दे पोजेस्ड, और जो उन्होंने पैसा बचाया हुआ था थोड़ा बहुत, वो साथ में। इन अप्रैल 1925 दे गिव अप देयर जॉब्स, अपनी नौकरियां छोड़ी उन्होंने, देयर अपार्टमेंट, अपना घर छोड़ा, एंड टुक ऑफ फॉर स्केनेक्टडी टू इन्वेस्टिगेट द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। न्यूयॉर्क स्टेट में एक शहर है स्केनेक्टडी, और उनका मंजिल स्केनेक्टडी थी क्योंकि वहां पे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का फैक्ट्री थी, वर्क्स था वहां पे। तो उसको इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट या इन्वर्टेड कॉमर्स में, यानी कि वो उसको देखने जा रहे थे कि वहां पे सही माने में हो क्या रहा है। इन्वेस्टिगेट करना है कि वो फैक्ट्री में क्या, कैसे काम होता है, उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं, किस चीज पे अनुसंधान चल रहा है, सब कुछ वो जानना चाहता था और वही उसका लक्ष्य था। बिल डिस्क्राइब their friends' reaction to the project. They thought a Lunacy commission should be appointed. और दोस्तों का जो इसका उससे प्रतिक्रिया क्या थी, ये जो निकले थे अपने अभियान पे, तो बोला इनका थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए। और मजाकिया तौर पे उसने बोला था एक कमेटी बिठानी चाहिए इनके पागलपन का मुआयना करने के लिए। ये जो वाक्य है ये बिग बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम देखेंगे बिग बुक में बिल डब्ल्यू की स्टोरी 16 पेज के अंदर है और यहाँ हम वही कहानी जो है विस्तार से 400 पेज में पढ़ रहे हैं। यानी कि बिल डब्ल्यू की कहानी, उसके शुरुआती साल, उसका शराबीपन पीने का जो दौर था, उसके बाद उनकी जो आध्यात्मिक अनुभव था, फिर वो को फाउंडर डॉक्टर बॉब से कैसे मिले, उसके बाद मैसेज ए का कैसे पहुंचा, कैसे विस्तार हुआ ए का, कैसे स्थापना हुई, ये सब चीजें जो है, हम जो चीज 16 पेज में बिग बुक में है, ये हम इस किताब में पासिटन में 400 पेज में विस्तार से डिटेल में पढ़ना है। तो ये लेकिन कई वाक्य है जो बिग बुक के उसकी स्टोरी में है, बिल डब्ल्यू के बिल स्टोरी में, वो यहाँ भी लिखे हैं और ये उनमें से एक है। तो उसने कहा थॉट एंड यूनिवर्सिटी कमीशन शुड बी अपॉइंटेड। थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया इनका यार,
कमेटी बिठाया जाए इनका दिमागी मायना करने के लिए। इनफैक्ट लुइस एंड बिल वर डूइंग देयर ओन थिंग, लेकिन असल बात क्या थी कि लुइस और बिल जो थी वो अपनी मर्जी का काम कर रहे थे जो उनको पसंद था। इन 1925 एन अनहर्ड ऑफ नोशन, और 1925 के समय में ये बहुत ही एक नई चीज थी, किसी ने इसके बारे में सुना नहीं था। देखो हम 1925 की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग वाज नॉट दैट इजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, नंबर वन। नंबर टू, इट यूज्ड टू टेक मोर टाइम। नंबर थ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में जैसे यूएसए का है, उस टाइम पे इतना नहीं था कि कैंपिंग कहीं भी कर लो, वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो ये एक आज की डेट में अगर कोई निकलता है और ये सब करता है आज की तारीख में, तो काफी आसान काम है, क्योंकि हर जगह जो है वो सुविधाएं जो उपलब्ध है। लेकिन 1925 में काफी चुनौती थी, और अनहर्ड ऑफ नोशन, उस टाइम पे लोग ये करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते थे। लेकिन इनका क्या था, दे लव कैंपिंग, कैंपिंग इन्हें पसंद था। देयर वाज द ल्योर ऑफ ट्रैवल, और उनको सफर करना भी अच्छा लगता था। तो वो लालच भी थी कि हाँ हम सफर करेंगे, लंबे लंबे दौरे पे निकलेंगे। एंड दे वर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू डू, वो वही कर रहे थे वो जो करना चाह रहे थे। लुइस ऑल्सो हैड अ रिटन एजेंडा। आहा, देखो लुइस का एक और मकसद था, वो एक शराबी की पत्नी थी, और शराबी की पत्नी होने के नाते उसका एक और मकसद था, हिडन एजेंडा, छुपा हुआ मकसद। और लुइस यहाँ पे अपने शब्दों में कह रही है, और ये पंक्तियां जो है लुइस रिमेम्बर से ली गई हैं। आई वॉज सो कंसर्न अबाउट बिल्स ड्रिंकिंग दैट आई वांटेड टू गेट हिम अवे फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड इट्स बार्स। उसको चिंता होनी शुरू हो गई थी बिल के शराबीपन पे, पर बिल के शराब की जो सेवन था वो अत्यधिक मात्रा में होने लगा था, और इस बात को लेके लुइस चिंतित थी, और वो चाह रही थी कि बिल को न्यूयॉर्क शहर और वहां के मैखानों से दूर रखा जाए। उसको ये भ्रम था कि एक शराबी को अगर शराब से दूर कर दिया जाएगा, उपलब्धि जो है वो कम कम हो जाएगी या संकट में आ जाएगी उपलब्धि, तो वो शराब छोड़ देगा, शराब से दूरी बढ़ जाएगी उसकी। ये उसका भ्रम था। लेकिन जब हम बिग बुक पढ़ते हैं, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि एक अल्कोहलिक को शील्ड करना या उसका शराब से दूर करना जो है वो समाधान नहीं है। लेकिन इस टाइम तक लुइस को यह भ्रम था कि वो अगर न्यूयॉर्क शहर से बिल डब्ल्यू को लंबे अरसे तक, लगभग एक साल के अरसे तक दूर रखेगी, तो वो उसको ठीक कर पाएगी, और उसका शराबीपन का जो लत था और जो शराब का सेवन उसका बढ़ रहा था, उस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। I felt sure that during a year in the open, I would be able to straighten him out, सीधा कर दूंगी उसको मैं, यानी कि शराब से उसकी दूरी बढ़ा दूंगी, और ये शराबीपन की जो उसकी जो बढ़ती हुई बीमारी थी, उस पे काबू प्राप्त हो जाएगा। ये उसका भ्रम था, और ये उसका एक हिडन एजेंडा था, यानी कि एक छुपा हुआ मकसद इस सफर पे निकलने का। इतना गलत थी वो हम जानते हैं। पेज 70 पे आते हुए, हाउ डिड बिल फील एट द टाइम अबाउट हिज ड्रिंकिंग? आई कुडंट बी इम्प्रेस्ड विद इट्स सीरियसनेस एक्सेप्ट नाउ एंड देन व्हेन देयर वाज अ ह्यूमिलिएटिंग एपिसोड। बिल डब्ल्यू को कोई चिंता नहीं थी कि मतलब वो ज्यादा शराब पी रहा है, चिंतित होने वाला कोई विषय इसमें नहीं। हाँ, कभी कभी अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के बाद उसको कई बारी शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता था, लेकिन उसके वजह से वो कोई इस बात को लेकर चिंतित नहीं था कि वो एक शराबी है और शराबीपन की वजह से उसको किसी प्रकार की चिंता करनी थी। नहीं, उसको इस बात का भ्रम नहीं था, यानी कि वो पीने के इस दौर में था अभी। As Mr. and Mrs. Wilson roared off, they hardly had the look of people embarked on a serious business venture. इतनी गंभीरता के साथ नहीं निकले वो कि गंभीर अभियान पे निकल रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मिशन पे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े आराम से, लाइट हार्टेडली दोनों अपने सफर पे निकले। Their small vehicle burst from every cranny with books, radio, gasoline stove, food, blankets, a mattress, a clothes trunk, and the sidecar perched on top of it all, Bill himself. भरा हुआ था उनका साइड जो था मोटरसाइकिल का। क्या क्या भरा था उसमें? किताबें, रेडियो था, गैसोलीन स्टोव यानी कि छोटा सा चूल्हा, फूड खाना, ब्लैंकेट्स, कंबल, मैट्रेस, गद्दा, क्लोथ्स ट्रंक कपड़ों का पिटारा, एंड साइड का पर्च ऑन टॉप ऑफ इट ऑल,
सबके ऊपर कौन बैठे थे? बिल साहब बैठे, और लुइस चला रही थी, लुइस वाज ड्राइविंग, बिल हिमसेल्फ ड्रेप्ड एंड डैंगलिंग ओवर द काउल। काउल, जहां तक मुझे समझ में आया, काउल है एक हेड गियर है, जैसे कि गमछा पहनते हैं गांव में लोग, आपने देखा होगा, वैसा सिर में बांधने वाला, कुछ ऐसा लगता है वो, जैसे वो प्रीस्ट पादरी जो होते हैं वो पहनते हैं अपने सिर के ऊपर, काउल बोलते हैं उसको। तो काउल अपने सिर पे लगा के बिल डब्ल्यू साथ में साइड कार पे बैठे थे, लुइस जो थी वो ड्राइव कर रही थी मोटरसाइकिल, और वो अपने बिहार पे निकले। और उनका पहला पड़ाव था, द फर्स्ट स्टॉप वाज ईस्ट डॉर्सेट, जो बचपने में निवास स्थान था बिल डब्ल्यू का, जैसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। And they stayed in the Burnham cottage at Emerald Lake. Bill's grandfather, Fane Griffin, had died the previous year. 1925 की बात है, 1924 में फेन ग्रिफिन जो थे नाना बिल डब्ल्यू के, उनका निधन हो गया था। और उनकी जो ग्रैंड मदर थी एलिस, हैविंग डाइड इन 1921 में एलिस का देहांत हो गया था। एस्टेट जो था वो खाली था, एंड बिल हैड अ नंबर ऑफ टास्क इन कनेक्शन विद सेटलिंग द एस्टेट, और एस्टेट को समेटने में काफी काम थे जो बिल डब्ल्यू को वहां पे पूर्ण करने थे। उस कार्य में वो पहले लग गए ईस्ट डॉर्सेट में। There they found their business took longer than they had anticipated. जो उन्होंने अनुमान लगाया था उससे कई ज्यादा समय लगा वहां पे उस एस्टेट को समेटने में, वहां का काम करने में। और उसकी वजह से क्या हुआ, the slender hoard of cash was shrinking. जो पैसे वो लेके निकले थे वो धीरे धीरे जो थे वो खत्म हो रहे थे, कम हो रहे थे। And by the time they arrived at Schenectady, they had only a few dollars left. जब तक स्कैनेक्टडी पहुंचे, जो उनका लक्ष्य मंजिल थी, यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री थी, जब तक वहां पहुंचे तो देखा कि पैसे जो थे वो लगभग उनके खत्म होने को आ रहे थे। Their near penniless state did not keep Bill from donning his one good suit and marching into the main offices of General Electric. लेकिन बिल डब्ल्यू फिर भी रुका नहीं, कोई बात नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन सूट था उनके पास, जो एक अच्छा सूट जो ले गए थे उन्होंने पहना, और वो जनरल इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंचे। और उन्होंने वहां पे अनाउंस किया, यानी कि वहां पे घोषणा करी उन्होंने, दैट ही वाज अ स्टॉक होल्डर, वो शेयर होल्डर है कंपनी के, एंड वांटेड सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। और वो उनका हक बनता है कि वो कुछ सूचना चाहते थे कंपनी के बारे में, शेयर होल्डर होने के नाते। क्या था, 2 शेयर थे, लेकिन फिर भी वो शेयर होल्डर थे, और उस बलबूते पे वो चाहते थे कि उनको कुछ सूचनाएं प्राप्त हो जाए कंपनी के बारे में। जनरल इलेक्ट्रिक वालों ने क्या कहा, they didn't really know how to make of, क्या करें इसके साथ यार, I could see that, he recalled. I told this naive story of being a small shareholder and they didn't know whether to talk little or talk much. क्या बात करें इससे, बिल्डर से आ गया, 2 शेयर का मालिक आ गया, मैं शेयर होल्डर हूँ, इससे क्या बात करें, इसको क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। जनरल इलेक्ट्रिक के जो वरिष्ठ वहां पे अफसर थे उनको समझ में नहीं आया इस आदमी के साथ किया क्या जाए। And right then it began to be evident that I had a flair for extracting information, because I did get a couple of pieces of information that were worth a little, but I couldn't get work there. लेकिन यहाँ पे एक बिल डब्ल्यू का हुनर जो था, उसकी जो एक माहिर था वो किसी काम में, लोगों से सूचना जो है वो निकाल के बाहर लाना, लोगों से जो उनके जो राज थे कंपनी के, उनके जो रहस्य थे, उनकी जो योजनाएं थी, उनसे बात करते करते उन चीजों को निकाल के और वो सूचना प्राप्त करना, ये एक हुनर बिल डब्ल्यू ने इस हुनर का आविष्कार किया, कि ये हुनर था उनके पास। लेकिन उनको वहां काम नहीं मिला, वो सोच रहे थे कि उनको वहां कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, तो वहां से जो और इंफॉर्मेशन जो है और डेटा जो है और उनकी योजनाएं जो है, उनकी जो प्लान जो है कंपनी के, उनको निकालने में उनको बहुत मदद मिलती है अगर वहां काम मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ, आई कुडंट गेट वर्क देयर। He had thought a job there would enable him to make more through investigations. काफी कुछ मिल सकता था उनको इन्वेस्टिगेशन अगर उनको नौकरी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और पैसे खत्म हो रहे थे। अब आगे जाके बिल और लुइस जो है वो क्या करते हैं, अब वो जाके वहां पे एक फार्म में काम करते हैं, इसका भी मेंशन करा गया बिल स्टोरी में, लेकिन यहाँ पे उस फार्म के बारे में उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया गोल्डफुट फार्म में, वो विस्तार से हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। अभी समय समाप्त हो गया, तो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू सुमेश। विषय में शराबी हूँ। थैंक यू सुमेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली एक डेढ़ मतलब जितना भी कम है इसके बारे में सुनना,
हालांकि ये घटनाएं पता नहीं अनगिनत बार सुन ली हैं, पढ़ ली हैं, फिर भी ऐसे लगता है, मतलब पता नहीं कौन सा इंटरेस्ट है कि ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। और अच्छा लगता है मतलब जब भी सुने। अब बीडब्ल्यू के अंदर कीड़ा बैठ गया भाई साहब, वो जनरल इलेक्ट्रिक वाला ना। और बहुत स्टीक था बीडब्ल्यू यहाँ पर। मतलब बीडब्ल्यू, जो बीडब्ल्यू का थॉट है, या ऐसा नहीं है कि ये या मैं तुक्का है ये। मतलब कोई कि होता है ना, कोई तीर किसी मारा कहीं लग कहीं गया, बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये जनरल इलेक्ट्रिक एक मतलब क्रांतिकारी काम करने जा रहा था। वो टू वे टेलीफोन जो वायर वाला था, उसका निर्माण कंपनी करने जा रही थी। और कहीं बार मतलब इतना सीक्रेट रखा गया था इस प्रोग्राम को, और बाकी चीजों को। इवन जो उनके एम्प्लॉय थे उनके लिए भी बहुत हिदायतें थी, जो अंदर थे लेबोरेटरी के अंदर। पता नहीं मेरे डब्ल्यू के दिमाग में कहाँ से आ गया होगा कि कंपनी ये वाला काम कर रही है, मुझे तो समझ नहीं लगती। वो जो 180 का शेयर 4,000 का हुआ, तो कोई एमए थोड़ी, कोई तुक्के से चीजें चल रही थी। अब बीडब्ल्यू के दिमाग में जनरल इलेक्ट्रिक, और लुइस के दिमाग में कि यार ये न्यूयॉर्क से दूर चला जाए, इसके दोस्त, इसके बार, और इसका ये न्यूयॉर्क, ये यहाँ से मतलब वो जियोग्राफी क्या बोलते हैं कि भाई साहब जगह बदल दो इस बंदे की। और जगह बदलोगे तो ये इसकी और ना बंदा बना दूंगी, लिखा है ना वो लास्ट में लुइस ने, इसी पेज के लास्ट लाइन में, कि सेटेंड हिम आउट, एक साल में मैं बंदा बना दूंगी इसका। मतलब बिल्कुल अब वो बना के लाऊंगी। उस बंदे के दिमाग में वो चीज, और वो लुइस के दिमाग में वो चीज। भाई यात्राओं के तो गजब है इनकी। यात्राएं तो गजब है, पीछे भी पढ़ा हमने यात्रा के बारे में। आज फिर पढ़ रहे हैं हम यात्रा के बारे में। ये कम्स ऑफ एज की जो यात्रा पढ़ के आए हैं, ये मेरे प्रभु, कम से कम भी हमारे ये कम्स ऑफ एज में 10-15 दिन लगे थे उन यात्राओं को। ये बनने के बाद जब वो दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तब भी पत्नी के साथ उठ के ये भ्रमण पे चला गया था। और वो तो पता नहीं कितने देशों में गया ये, और कितनी मीटिंग करी इसने। मतलब गजब है यार, कोई आसानी नहीं है बीएमडब्ल्यू पे इस मामले में। अब यहाँ पर जरूरत थी जी, वो पहले तो मोटरसाइकिल खरीदा, फिर वो बनाया साइड कार में। क्योंकि मेरे पास हैंडीकैप वाली स्कूटी है, तो मैं थोड़ा सा और भी एनालाइज करता हूँ कि कैसे बीएमडब्ल्यू ने ये वाला इस प्रकार का बनाया होगा। भाई मेरे भी 4 टायर है ना मेरी स्कूटी में, तो मैं भी वो इमेजिन करता रहता हूँ कि ऐसे बनाया होगा, ऐसे बनाया होगा। वो सब कुछ डाल लिया भाई सब, जो जरूरी है। भाई रेडियो डाल लिया, स्टोव डाल लिया, रोटी बनाने वाले बर्तन डाल लिए, भोजन का डाल लिया, बिछाने वाले कपड़े डाल लिए, ओढ़ने वाले डाल लिए। वो जो फौजियों को ट्रंक मिलता है उसमें सारा पैक करके, और वो इस हिसाब से बनाया कि ट्रंक बीच में सेट हो जाए, और ऊपर ये हुड है, मतलब कॉल एक हुड टाइप है। वो दिखाते भी हैं कि वो क्या करता था, वो ओढ़ के वो सो जाता था और लुइस चलाती रहती थी। इस प्रकार से था कि वो बीएलडब्ल्यू जो है वो मतलब उस पर शुरू के दिनों में तो नहीं पी, बाद में तो ये पूरी उसमें मतलब वो पी खा के टंच, और ये साइड में पड़े हैं साहब। और वो जैसे बच्चे आजकल हुड सा पहन के वो खींच के वो मुंह पर कर लेते हैं ना, वो उस टाइप का चीजें जो है वो सारा इंतजाम करके ले गया भाई साहब। और किताबें, खासकर मूडी मैनुअल का कई जगह जिक्र है, बिल ने करा है। अब देखो इस बंदे का, देख लो जी हाल। जो काम करता है उसका लिटरेचर इसके पास होता है, जो काम करता है। नहीं तो मतलब बाद में भी जीवन में बीडब्ल्यू में जो भी कार्य करा, ए के लिए करा, पहले भाई साहब बुक निकाली, पहले लिटरेचर निकाला। मूलभूत जो चीजें होती हैं ना किसी भी चीज के बारे में, वो जानकारी एकत्रित करना। अपने हीरो को पढ़ा, फाइनेंशियल हीरो को पढ़ा इसने, मूडी मैनुअल को पढ़ा, पूरी जानकारियां एकत्रित करी, और साथ में उन किताबों को लेकर भी गया। छोटे से छोटी चीजें। और अप्रैल 1925 में यात्रा शुरू हुई सब। और वो जो इन्होंने बनाया था ये इन्वेस्टिगेट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का, अब मेरे को ये सेंटेंस बोलने नहीं आएगा, स्कैंटी कौन सा शहर है इसमें जो है वो पहला मतलब वो मतलब लक्ष्य जो है वो यहाँ से टारगेट सेट कर लिया कि यहाँ जाना है। यहाँ जाके जो जनरल इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, पहले वहां जाना है, वहां से जानी है, कारियां एकत्रित करनी है, फिर वहां जाना है। अच्छा देखो, भगवान भी ना, अगर व्यक्ति का मंशा सही होती है, इरादा सही होता है, तो परमात्मा जो है वो बना देता है जो चीजें जो है अपने आप
कर देता है उस प्रकार से। हालांकि वो बीएलडब्ल्यू का कोई, वो जिस फार्म में ये करेगा नौकरी जाके, वो जहां वहां से इसको ज्यादा पता चलेगा या ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब ऊपर पढ़ा ना हमने फ्रैंक शाह। फ्रैंक शाह को करोड़पति अरबपति बनाने वाले बीएलडब्ल्यू थे। मतलब वो और एक फ्रैंक शाह नहीं, पता नहीं कितने फ्रैंक शाह बने उस टाइम में। बहुत लोगों ने पैसा कमाया बीएलडब्ल्यू की इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन उस टाइम सबने पैसे के लिए मना करा, और उल्टा कि वो जो ये ना 1845 में यूएसए ने एक पागलपन लोगों के लिए मतलब पागलपन आयोग का गठन करा था, लॉन्ची कमीशन के नाम से। तो उन्होंने बोला भैया एक और नया पागलपन आयोग गठित कर दो इस बंदे के लिए। अबे इतना पागल आदमी, वो पत्नी को लेके, वो बना के मोटरसाइकिल में सारे भांडे बर्तन रख के और सड़कों पे निकल गया। ऐसे चल, ऐसे व्यापार होते हैं क्या? ऐसे काम होते हैं? ऐसे बिजनेस होते हैं क्या? मतलब इस प्रकार से वो हंसी उड़ा रहे थे, यानी कि वो तंज कस रहे थे कि एक नया लॉन्सी कमीशन का गठन करना पड़ेगा भाई साहब, एक नया पागलपन योग गठित कर दो, एक बंदा और पागल हो गया है। इस प्रकार से उन्होंने वो उठाया। दोनों के एजेंडे बता दिए गए कि लुइस का हिडन एजेंडा वो था कि न्यूयॉर्क बार और दोस्तों से दूर रखूं, और इसका जो एजेंडा वो था। अब दोनों निकल पड़े भाई साहब। अब मतलब बीडब्ल्यू देखो कितनी बड़ी बात है, हुमिलेटिंग एपिसोड। ये तो हमारे साथ जो होते थे, अब मैं अपनी पर्सनल शेयरिंग में ना कहीं चला जाऊं। हुमिलेटिंग जैसे पी के पेशाब हो गया, कहीं रिश्तेदारी में गिर पड़े, बाकी चीजें लगी होने, इन एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो बीडब्ल्यू अपने पीने के बारे में सीरियस बिल्कुल नहीं थे। लुइस सीरियस थी। लेकिन लुइस का आत्मविश्वास इतना जबरदस्त था, उसको लगता था जब भी लुइस को हम पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ रहे हैं, लास्ट में जब सिल्कवर्थ से लड़ेगी तब भी यही बोलेगी कि इसमें विल पावर बहुत है भाई, ये जो चाहता है वो कर लेता है, शराब क्यों नहीं छोड़ रहा। जब वो उसे समझाता है ओब्सेशन प्लस एलर्जी, जब डॉक्टर सिल्कवर्थ समझाते हैं ना लुइस को कि भाई नहीं, कितनी भी विल पावर स्ट्रांग हो, जब ये चक्रव्यूह में फंस जाता है आदमी, ओब्सेशन प्लस एलर्जी के चक्कर में फंसता है, तो अपनी विल पावर काम नहीं करती है। और उसका आत्मविश्वास लुइस का इतना था कि ये शराब छोड़ देगा, और मैं छुड़वाऊंगी इसकी शराब, ये चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ हुमिलेटिंग एपिसोड, मतलब कई ऐसी घटनाएं हुई हैं इसमें, मैं इसमें भी हुई हैं। जैसे यात्रा पे गए हैं तो कई हुमिलेटिंग एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो वो सीरियस था ही नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहता था शराब पे। बीएलडब्ल्यू इस टाइम बात ही नहीं करना चाहता था। वो भी बुक में पढ़ा है ना हमने कि पत्नी कभी बात छेड़ भी देती तो बोलता है अरे भैया दार्शनिक लोग, ऊंचे विचार वाले लोग, दो पैग मारने के बाद ही जो हथा उठाते हैं बड़े बड़े ये। अच्छा मैं मतलब हर जो भी मतलब ऐसा चेहरा होता था, कोई राजनीति में बहुत ऊंचा चेहरा, मैं अपनी पत्नी को बोलता था पक्का पीते हैं, तेरे को नहीं पता। और खासकर अपने सीएम का तो पक्का नाम लेता था कि मेरे पूरे व्यवहार इस बंदे से मिलते हैं भाई साहब, ये पक्का शराबी है, ये शराबी है, ये शराबी है, ये शराबी है। तो इस प्रकार की चीजें जो पत्नी को सेटिस्फेक्शन के लिए रखी हुई थी। अब सारी चीजें निकल पड़े जी इस डोरसेट में पहले। अच्छा पहला पड़ाव कहाँ था जी? ब्रनहम कॉटेज में, एमरलैंड लेक। बचपन से बीडब्ल्यू इस चीज की बात कर रहा है, उस चीज की बात कर रहा है जब से उनसे मिले हैं ना, लुइस से मिले हैं। ब्रैनहम कॉटेज पे आते थे ना, एक वो मतलब ये दो तीन फैमिलियों की बात हुई है, एबीटी की फैमिली की और ये क्लार्क के खानदान की आते थे वहां पर। इनका एक छोटा सा कॉटेज था। पहला पड़ाव वहां हुआ। फिर अपने नाना नानी की बात कर दी कि दोनों ही निकल गए बस सब, 21 में वो और 24 में वो। मतलब फाइटी गिरफ्त भी गए और इला गिरफ्त भी गए, वो दोनों की डेथ होगी। और यहाँ पर अब कॉन्फिडेंस देखना जी। एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स था, उसके पास कुछ नहीं है, वो रोड पे है। और जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी फर्म है, उसके यहाँ भाई साहब सुटड़ बूटड़ हो गए, दो शेरों का मालिक जो है वो पहुंच गया कि भाई साहब शेरों का मालिक तो मालिक ही है, मैं भी शेयर होल्डर हूँ, चाहे कुछ भी है, मेरे को ये कुछ जानकारियां देंगे। अब उनको समझ ही नहीं आए। देखो क्या व्यक्तित्व होगा बीडब्ल्यू का, सोचने वाली बात है भाई साहब। और कितना कॉन्फिडेंस होगा उस टाइम। जो इन्फिनिटी जो बोलता था मैं क्वाइड हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता, शर्माता था, पीछे हट रहा है, बाकी चीजें, वो बंदा मतलब इतना, इतने कॉन्फिडेंस उसके अंदर कि जाके पूरे का पूरा सीधा चला गया उनके पास कि भाई साहब मेरे को ये जानकारियां दो। अब उनको पता ही नहीं लग रहा कि भाई साहब बात कम करें या अधिक करें या कितनी बात करें। भाई या तो हो ना कोई बहुत मतलब
जैसे 2% 1% कंपनी के शेयर किसी के पास हो तो उसको जानकारी भी दें। अच्छा, जानकारी छुपा भी नहीं सकते हैं भाई, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है, कोई स्टॉक होल्डर है, तो भाई साहब उसको देनी भी पड़ेगी। तो कंपनी तो आ गई उसमें, मतलब जैसे होता है ना शौक लग जाना किसी को, तो उनके अधिकारियों को यही समझ नहीं लग रही है कि कितनी बात करें और कितनी ना बताएं। लेकिन यार मतलब कंपनी में, अच्छा इसने काम भी मांगा कि भाई साहब काम दे दो, कंपनी ने अच्छा काम क्यों नहीं दिया? कंपनी उस टाइम किसी को भी काम नहीं दे रही थी। मैंने जैसे बताया ना, वो जो गुड फॉर फार्म की हम बात करेंगे, उसके साथ जो लेबोरेटरी है इनकी, वहां भी कोई नया एम्प्लॉय इन्होंने काफी दिनों से रखा नहीं था, क्योंकि एक ऐसा प्रयोग या एक नई खोज करने जा रहे थे। नई चीजें दुनिया में आ रही थी उस टाइम में। साइंस उस प्रकार से चीजें तरक्की कर रहा था, तो कई कंपनियां इस काम में लगी हुई थी कि कहीं भी सीक्रेसी बाहर ना चली जाए। काम तो मिला नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारियां वहां से भी। और बिल्डर ने एक चीज और लिखी यार, यहाँ मेरे को बिल को एक और बात पता लगी कि यार मेरे अंदर एक स्किल और है कि मैं लोगों से इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मतलब मेल जोल, वो जो है ना, उनके खानदानी जो है एक सामाजिकता वाला था। मतलब सॉफ्टवेयर डला हुआ बीएमडब्ल्यू के अंदर जो सामाजिकता वाला सोशल लिस्ट ज्यादा थे, ये वाले इनका परिवार जो था, विल्सन वाला परिवार जो था। तो इसको ये भी पता लगा कि मैं यहाँ मेल जोल बढ़ाकर इन लोगों से कुछ और इंफॉर्मेशन भी एकत्रित कर सकता हूँ। तो वंडरफुल, जिस भी लाइन को उठा के देख लो जी आप, कि मतलब कैसे एक व्यक्ति पहले दूरदृष्टि कैसे आ सकती है कि ये कंपनी जो है कुछ अलग कर रही है, फिर ये कैसे आ सकता है मतलब ये रिस्की है ना जी, कि अपने शहर से दूर थोड़े से पैसे, पैसे भी नहीं है, पैसे भी खत्म होने जा रहे हैं पत्नी के साथ, और चल पड़े तो चल ही पड़े जी साहब। और जो एक काम में मतलब वो धुन, जो धुनी होता है शराबी, कि जो एक बार बैठ गया ना दिमाग में, जहां सिर दे दिया बस दे दिया, फिर हटाया नहीं पीछे। अब ये पूरी का पूरा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, ये चीजें और ये जानकारियां, और बीडब्ल्यू का जो कॉम्प्लेक्स है वो दूर होके एक कॉन्फिडेंस सा क्रिएट हो रहा है, और उसमें शराब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धन्यवाद।